व्यूअर्स, इस दुनिया में हर इंसान से गलतियां होती रहती हैं, क्योंकि कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं है। लेकिन कुछ गलतियां इतनी मोहलिक बन जाती हैं जिनकी वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ता है, और बेसाख्ता ज़हनों में एक ही बात आती है कि ये नुकसान कैसे हुआ। आज हम इंसानी तारीख में होने वाली चंद बड़ी लेकिन महंगी तरीन गलतियों पर नज़र डालेंगे। इससे पहले हम आज की वीडियो को शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल यूनिवर्स इन्फो हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बाल्टिस एस कोलैप्स। व्यूअर्स, 5 दिसंबर 2010 को बाल्टिस एस नामी सामान बरदार बहरी जहाज़ मित्सुबिशी कंपनी की 1400 कारें लेकर अपने मामूल के सफ़र पर रवाना हुआ कि अचानक नीदरलैंड के करीब इस जहाज़ की टक्कर एक करवस जे नामी सामान बरदार बहरी जहाज़ से हुई और नतीजे में बाल्टिस एस बहरी जहाज़ तकरीबन मुकम्मल तौर पर 10 मिनट में डूब गया, और इसके साथ जहाज़ में सवार चंद एक के सिवा सब लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और बहरी जहाज़ में सब कारें भी स्क्रैप का ढेर बन गई। इस गलती का शुमार दुनिया की महंगी तरीन गलतियों में होता है, क्योंकि इसमें 3.38 खरब रुपए का माली नुकसान हुआ और इसकी वजह जहाज़ अमले की गफलत बताई जाती है। सियोंगसू ब्रिज कोलैप्स। ब्रिजेस का हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार होता है, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा आसानी फराहम करते हैं। ब्रिजेस का ताल्लुक आर्किटेक्चर और मैकेनिकल स्ट्रक्चर से होता है। साउथ कोरिया में दरिया खान पर बनने वाला ये सियोंगसू ब्रिज साल 1994 में ज़्यादा भीड़ की वजह से दरिया बूस हो गया और इस ब्रिज का दरमियानी हिस्सा ज़्यादा लोड बर्दाश्त न कर सका और एक मिनी बस, चंद कारों और तमाम मुसाफिरों समेत दरिया में जा गिरा, जिससे वसी पैमाने पर जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इस गलती को भी दुनिया की महंगी तरीन गलतियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से खरबों रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी वजह वो नाकिस स्टील वेल्डिंग बताई जाती है जो कि प्लेट्स की सपोर्ट के लिए पुल के नीचे लगाई गई थी। फ्रेंच रेलवे स्टेशन ट्रैक मिस कैलकुलेशन। साल 2014 में फ्रांस की SNCF नामी रेलवे कंपनी ने अपने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को जदीद तर्ज पर लाने के लिए एक बहुत बड़ी रकम खर्च करके 2000 जदीद और नई ट्रेनें ऑर्डर की, लेकिन बदकिस्मती से कंपनी ने इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी 30 साल पुराने प्लेटफार्म की पैमाइशें भिजवा दी, जबकि ज़्यादातर प्लेटफार्म तंग थे और कुछ प्लेटफार्म नए भी बने थे, जिसकी वजह से कंपनी को खड़े खड़े 8.5 खरब का नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि इस रकम से इन्हें इन प्लेटफार्म को दोबारा तमीर करवाना पड़ा और यूं इस छोटी सी गलती खरबों रुपए के खसारे का बायस बनी। टियानजिन पोर्ट केमिकल एक्सप्लोजन। व्यूअर्स, चाइना के टियानजिन पोर्ट के केमिकल वेयर हाउस ने दर्जनों जानें ले ली और 14,000 करोड़ का नुकसान कर डाला। हुआ कुछ यूं था कि केमिकल वेयर हाउस में आग लगने से इर्द गिर्द की तमाम बिल्डिंगें इसकी लपेट में आ गईं और लगभग 300 के करीब अमारात इससे मुतासिर हुई, और साथ ही टोयोटा गाड़ियों का गोदाम भी इसके शर से ना बच सका और बहुत सी गाड़ियां इसकी लपेट में आ गई और राख में तब्दील हो गई। इस एक्सप्लोजन में आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि सारी फ़ज़ा आलूदा हो गई, और इस वाक़े के बाद होने वाली बारिश की तेज़ाबियत भी इतनी ज़्यादा थी कि मजबूरी में लोगों को चंद दिनों के लिए ये इलाका छोड़ना पड़ा, और इस हादसे की ज़िम्मेदारी उस केमिकल वेयर हाउस पर डाली गई, जिसकी वजह से उस केमिकल वेयर हाउस कंपनी के मालिक को 14,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। लॉर्ड्स रिवर्साइड कोलैप्स। बिल्डिंग जो बनने से पहले ही गिर गई। चाइना के शहर शिंगाई में लॉर्ड्स रिवर्साइड नामी रिहायशी कम्प्लेक्स बनाया जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से 13 मंजिला ये इमारत बनने से पहले ही गिर गई और इस हादसा में 22 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। खुशकिस्मती से ये बिल्डिंग किसी दूसरी बिल्डिंग पर नहीं गिरी और आसपास की बिल्डिंग्स बाल बाल बच गई। आज तक इस बिल्डिंग के गिरने की कोई ख़ास वजह मालूम ना हो सकी, लेकिन रिपोर्ट में यह बताया गया कि इस बिल्डिंग की बुनियादें बहुत कमज़ोर होने की वजह से ये बिल्डिंग गिर गई और इस बिल्डिंग पर लगे अरबों रुपए पानी की तरह बह गए। मिलेनियम द डांसिंग ब्रिज। व्यूअर्स, लंदन में दरिया थेम्स के दो किनारों को मिलाने के लिए एक बहुत बड़ी लागत से मिलेनियम ब्रिज बनाया गया, जो कि जून 2000 में लोगों के लिए खोल दिया गया। इसके कुछ ही दिन बाद कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जब ज़्यादा लोड इस ब्रिज पर पड़ता है तो ये ड्रामाई तौर पर झूलता है। मज़ीद किसी हादसे से बचाव के लिए इस ब्रिज को फ़ौरन बंद कर दिया गया और तकरीबन 1 खरब रुपए की मज़ीद लागत से इस ब्रिज को मरम्मत किया गया और साल 2002 में इसे दोबारा लोगों के लिए खोल दिया गया। पाइपर अल्फ़ा एक्सप्लोजन। पाइपर अल्फ़ा एक खाम तेल पैदा करने वाला प्लेटफार्म था जो कि शुमाली समंदर स्कॉटलैंड में वाक़ था। इस प्लेटफार्म को ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी ऑपरेट कर रही थी। ये प्लेटफार्म 1976 में शुरू हुआ और कुछ अरसा के बाद गैस प्रोडक्शन यूनिट को भी इसमें शामिल कर लिया गया। जुलाई 1988 में मेंटेनेंस करने के बाद इसमें आग भड़क उठी और इस हादसे में 167 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये प्लेटफार्म इस कदर शदीद आग की लपेट में आ गया था कि इस आग को बुझाने के लिए 3 हफ्ते लगे और इस हादसे में तकरीबन 5.30 खरब रुपए का नुकसान हुआ
आग भड़कने की वजह गैस पाइपलाइन में लीकेज बताई जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें कुछ ना कुछ आपने ज़रूर हासिल किया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप रह सकें हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर। शुक्रिया।